हाँ, तो मैं राहुल यादव आप लोगों का एक बार फिर राणा IAS अकेडमी पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ और मैं HD यादव की बुक से आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ। और अब तक हमने 5 पार्ट इसके अपलोड कर दिए हैं और सवाल नंबर 78 तक हम करवा चुके हैं। तो आज 79 से हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, सवाल नंबर 79 है आपका 738A6A 11 से भाज्य है, यानी कि 738A6A। तो देखो 738A6A ये संख्या 11 से भाज्य है। तो आपसे पूछा है कि A के स्थान पे क्या आएगा। अब 11 का जो रूल है हमने पढ़ा है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा हो तो मैं एक बार यहीं पे डिफाइन कर देता हूँ इस रूल को। 11 से विभाज्य का नियम ये होता है, सम स्थानों पर आए अंकों का योग व विषम स्थानों पर आए अंकों का योग का अंतर 0 अथवा 11 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन होगी, इसे एक बार अपने शब्दों में मैं कह सकता हूँ कि अल्टरनेटिव स्थानों पर आए हुए अंकों के योग का अंतर 0 अथवा 11 होना चाहिए। अल्टरनेटिव मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, इस तरह से ए जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, अब ये 7, 8 और 6 जोड़ दिए, तो 7 और 8 15, 15 और 6 21 हो जाते हैं। अभी जोड़ता हूँ मैं, 3 + 2A आ गया आपका, 3 + 2A। अब इनका अंतर मैं क्या कर लूँ, 0 रख लूँ। तो देखो 21 आपका ऐसे ही आएगा, माइनस का 3 माइनस का 2A बराबर 0। अब 21 में से मैं 3 घटाऊँ आपका, देखो मिटा देता हूँ, ये रूल आपने नोट कर लिया होगा। 21 में से मैं 3 माइनस करूँगा तो आपका बचता है 18, और माइनस का 2A उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और 2 से 18 को भाग करूँगा तो 9। A बराबर आपका 9 आ जाता है। मैं समझता हूँ आप लोग मेरी बात को समझे होंगे। तो देखो बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है कल से खड़ा हुआ सर। तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 80, 156 स्टार 942 में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए ताकि यह संख्या 11 से विभाजित हो। 156 स्टार 942। स्टार 942 ये संख्या 11 से विभक्त करनी है आपको। तो रूल वही है अल्टरनेटिव वाला। तो 2, 9 और फिर 6, फिर 1, फिर इधर 5 स्टार 4 ये जोड़ेंगे आप। तो 9 और 2 11, 11 और 6 17 और 1 18, 5 और 4 9, तो 9 + x इनका अंतर क्या हो जाना चाहिए आपका, 0 हो जाना चाहिए, 0 या 11। तो देखो 18 - 9 - x बराबर 0, घटाओ तो 9 बचा बराबर x। तो x बराबर क्या आता है आपका, 9 आ जाता है। तो देखो बढ़ते हैं एक अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपका 81, वह बृहत्तम अंक x जिसके लिए संख्या 5 x 7 9 3 x 4 3 से विभाज्य है। बृहत्तम का मतलब होता है आपका बड़े से बड़ा। तो वो बड़े से बड़ा नंबर क्या है। तो देखो इन्होंने संख्या दी है 5 7 9 3 और आपका है फिर 4। ये संख्या इन्होंने कहा 3 से विभाज्य है, और 3 का रूल आपने पढ़ा है। 3 का रूल क्या कहता है, अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। तो हम इन्हें जोड़ ले, देखो जो भी अंक दे रखे हैं 5 7 12 12 9 21 21 3 24 और 4
28 और 2 बार आया है आपका x, 2 + x। अब ये आपका 3 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए, 3 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। तो 3 से 28 को अगर भाग करूँ तो 9 बार भाग जाता है, 9 × 27। अब यहाँ से 1 बचेगा और ऐसी संख्या जो डबल करके क्या आती हो आपकी, जैसे ऑप्शन से ढालो आप इसे, अगर आप पूरा नहीं करना चाहते तो, या फिर पूरा करना चाहते हो तो इससे अगले वाले नंबर आपको रखने कर देखने पड़ेंगे कि जैसे आप 28 + 2x = 30 रख लो, क्योंकि 30 कट जाता है। अब 28 घटाओगे तो 2x = आपका 2 और 2 से 2, x = 1 आ जाता है। अब इन्होंने पूछा है बृहत्तम, तो 1 तो बड़ा नहीं हो सकता, 1 से बड़े तो कई नंबर हो सकते हैं, तो आ सकता है। तो 30 के बाद जैसे 33 रख सकते हैं, 36 रख सकते हैं, 39 रख सकते हैं, इस तरह से आप करके देख लेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप ऑप्शन से ढालें। तो ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑप्शन है 9 7 4 3, 9 7 4 3, 9 7 4 3। तो सबसे बड़ा अंक 9 रख के देखो सबसे पहले। तो यहाँ पे 9 दूनी 18 अगर मैं जोड़ूँ तो कितना होगा, 8 8 16 का 6 हासिल 1 और 2 और 1 3 और 1 हासिल का 4, 46, जो कि 3 से नहीं कटता, 46 नहीं कटता, तो इसलिए 9 आपका गलत हो जाता है। अब 7 पे आ जाओ, तो 7 दूनी कितने होते हैं आपके 14, 4 और 8 12 का 2 हासिल हुआ आपका 1 1 2 3 और 1 हासिल का 4, तो 42 3 से कट जाता है 14 बार। तो हम कह सकते हैं आपका आंसर हो जाएगा 7। समझे होंगे आप मेरी बात को। वरना ओरिजिनल तरीका इसका यही है कि आप रख के देखो, पहले 30 रखो, फिर 33, फिर 36, फिर 39, फिर जाके आप 42 पे आएंगे। तो इस तरह से आपको करना होगा। तो देखो, मैं समझता हूँ आप लोग समझे होंगे मेरी बात को। और अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप वीडियो रिपीट करके देखिए। और जो लोग नए जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने का मतलब लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करना है, ये नहीं कि जिनका ग्रे हो रहा है, काला बटन हो रहा है, तो आप उसे भी दबा के अनसब्सक्राइब कर दें दोबारा, ठीक है। अगर आपका सब्सक्राइब नहीं है तभी सब्सक्राइब करना है, वरना सब्सक्राइब करने की जहमत मत उठाओ। देखो, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 82, स्टार 381 संख्या 11 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। इन्होंने कहा स्टार 382, स्टार 382 ये 11 से विभाज्य है, तो 2 और 3 5, 8 में क्या जोड़ें ताकि अंतर 0 या 11 आ जाए। तो अब आप क्या कर सकते हैं, 0 तो आ नहीं सकता, क्योंकि 5 नहीं बन सकता, इनका कम तो हो नहीं सकता, ज़्यादा हो सकता है, तो अंतर आपको 11 रखना है। अब 8 + x, ये वाला पोर्शन इस तरह लिख लेंगे आप। तो देखो, 8 + x - 5 = 11, 8 में से 5 गए तो आपके कितने बचते हैं, 3 + x = 11। अब 3 घटा दो इधर ला के, तो कितना बचता है, x = 8, यानी कि यहाँ पे आपका 8 लिखा होगा तो संख्या आपकी 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। चाहे देखो 83 82, अब 11 से कर लो भाग आप, 11 × 7 = 77, बचे कितने आपके, 13 में 7 गया 6, ये 68, 13 छंग वो 11 छंग 66, बचा 2, उतार लिया 2, 11 दूनी 22, पूरा व्यक्त हो जाता है। मैं समझता हूँ आप समझे होंगे मेरी बात को। और इतना बड़ा करके देखने की जरूरत नहीं है, मैं ये तो मैंने आपका मन रखने के लिए करवा दिया, बस सवाल यहीं से ख़त्म हो जाता है। तो देखो, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर होगा आपका 83 होगा। यदि एक ऐसा अंक है जिसके कारण 58 24 स्टार को 11 से विभाज्य किया जा सकता है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। उन्होंने कहा 58 24 स्टार रख दो भाई साहब, 58 24 स्टार और संख्या 11 से विभक्त कर दो। 58 24 स्टार ये संख्या है। अब इसे आप 11 से विभक्त करना चाह रहे हैं तो क्या कर रहे होंगे आप, इस तरह से ऐड करेंगे अल्टरनेटिव नंबर। तो 8 4 12, 2 5 7 और प्लस x = 0।
तो 7 में क्या जोड़ें हम, यहाँ देखो अपने आप निकल जाएगा, वैसे सोच के पता चल रहा है, 5 जोड़ ले तो -7 और -x बराबर 0, घटाओ 5 और ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर अगर हम 5 रख दें तो क्या होगा, संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ आप 11 का रूल समझ गए होंगे। तो देखो बढ़ते हैं सवाल नंबर 84 की तरफ। सवाल नंबर 84 है, यदि 54 32 स्टार 7 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो देखो 9 का रूल आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं बता दूंगा। 54 32 54 32 स्टार 9 नहीं 9 नहीं 7 है, 7। अब 9 से पूर्णतः व्यक्त करना है आपको। तो देखो ऐड कर लो, 9 का रूल कहता है कि अंकों का योग 9 से व्यक्त होना चाहिए। तो 5 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 7 21। अब 9 से जो भाग जाती है तो 9 तिया होते हैं 27। 27 कैसे बनेगा, 6 जोड़ के। तो स्टार के स्थान पे आप क्या रखेंगे, 6 रख ले होंगे, या फिर 9 दूनी 18, पीछे जा नहीं सकते तो आगे जाएंगे, 6 जोड़ना पड़ेगा। क्लियर सी बात है, समझे होंगे आप बात को। तो देखो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और देखो हम यहाँ 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि आप मैथ के हीरो होंगे। तो देखिए हीरो बनने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। और अगले महीने में सितंबर में UPSI जो हमारा टारगेट बैच है, UPSI जिसे हम टारगेट में लेके आए हैं, ये मैथ की क्लास शुरू करने का मोटिव ही हमारा ये है कि हम UPSI की तैयारी जो बच्चे हमसे जुड़े हुए थे उन्हें घर बैठे करा सकें। पिछली बार जब UPSI का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें 4 पोर्शन थे, पेपर 4 भागों में बटा था। मैथ, रीजनिंग और तीसरा पोर्शन था आपका GS और चौथा पोर्शन था आपका हिंदी। तो हम यहाँ पे मैथ की क्लास ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, GS की क्लासें भी हमारी अब तक 2-3 हो चुकी हैं और पहले से भी चैनल पे 4-5 क्लासें पड़ी हुई हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और रीडिंग बहुत जल्दी हम समय निकाल कर शुरू करने वाले हैं, हिंदी की भी हम एक क्लास करवा चुके हैं अभी। अब यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट थे 40-40 क्वेश्चन थे इसमें, इस सब्जेक्ट में 40-40-40 और ऑनलाइन एग्जाम होता है UPSI का। अब 40-40 में पहले जो पासिंग मार्क्स था 20-20 का था, 50%, लेकिन इस बार 35% होने की संभावना है। तो 40 का आप 35 निकालेंगे इस तरह से, 5 दूनी 10, वो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4, तो 7 दूनी, तो 14 क्वेश्चन इस बार आपको पास करा के चले जाएंगे। 35% अगर हो जाता है तो एक सब्जेक्ट के 14 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो सब्जेक्ट का आप मानक पास कर देते हैं, लेकिन मेरिट आपकी सबको कंबाइंड मिला के लगेगी। तो हमारा मोटिव आप लोगों को घर बैठे UPSI में भर्ती करा देना है। और UPSI जैसा कि आप लोग समझते हैं बहुत अच्छी पोस्ट है और दिसंबर के अंत तक इसका एग्ज़ाम हो जाएगा और फरवरी में इसकी रेस है। जैसा कि अभी भर्ती प्रमोशनल बोर्ड के DGP का इंटरव्यू मैं सुन रहा था 3-4 दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि हम दिसंबर के अंत तक एग्ज़ाम करा देंगे और सितंबर में इसके एग्ज़ाम फॉर्म आ जाएंगे। और निविदा के लिए फार्म इस समय आ चुका है, निविदा वाला विज्ञापन इस समय आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, कभी आप सोचें कि मैं झूठी बातें बता रहा हूँ। तो देखो फिर हम अपने टॉपिक पे कंटिन्यू कर लेते हैं और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर आपका 84 तक हम करा चुके हैं, 85 पे आएंगे। 85 है आपका 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग देने पर शेष क्या बचता है। 67 की पावर 67 प्लस 67 को अगर आप हम 68 से भाग करें तो आपका शेष क्या बचता है। कंडीशन ये बचती है आपकी यहाँ पे। अब अगर हम 68 को भाग करें
68 से 67 को भाग करें तो यहाँ माइनस का 1। जो शेषफल होते हैं वो दो तरह से बचते हैं। जैसे सपोज करो अगर मैं 9 को भाग कर रहा हूँ किससे, 4 से, तो 4 दूनी 8, मुझे पता चल रहा है 1 बचा शेष। लेकिन अभी एक शेषफल का एक पहलू और है, वो होता है माइनस में। अब माइनस में जैसे इससे अगले नंबर, जैसे 4 दूनी 8 था, सपोज करो अगले नंबर पे ले जाऊँ मैं इसे, 4 तिया 12, तो आपका जो बचेगा वो दूसरा बचेगा प्लस माइनस वाला, माइनस का 3, यानी कि 12 में से 3 घटा के 9 मिलता है, तो ये माइनस का 3 आ जाता है। तो आपके शेष के दो पहलू होते हैं, एक प्लस वाला होता है, एक माइनस वाला होता है, कोई से को लेके भी सोल्व कर सकते हैं। लेकिन फाइनली जब हम बात करेंगे शेष की, तो वो हम प्लस में ही लिखते हैं। अब ये फाइनली निकालना है तो माइनस वाला भाजक में से घटा देते हैं। 3 को हम 4 में से घटा दें तो क्या बचेगा आपका, 1 बचेगा। अब यही बात मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, 68 से 67 को भाग करोगे, भाग नहीं जाती, एक बार भाग करने के लिए माइनस का 1 बचता है, तो माइनस का 1 उसकी पावर 67, ये लिख रहे होंगे हम, माइनस के 1 की पावर 67। और घात क्या है ये, 67, यानी कि विषम नंबर है। अगर घात एक सम नंबर होता तो माइनस का 1 था, प्लस का हो जाता, लेकिन घातांक क्या है इसका, विषम नंबर है, तो ये माइनस का 1 ही बन के रह जाएगा। माइनस का 1 प्लस 67, फाइनली आपको मिलेगा 66। अब 66 में 68 से भाग नहीं जाती, तो बस यही आपका शेष हो जाता है। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे मेरी बात को। वरना इसका एक तरीका और है, आप शेषफल प्रमेय लगा के निकाल लेंगे। शेषफल प्रमेय होती है इस तरह से, आप लिखेंगे 67 की पावर 67 प्लस 1 प्लस 66, इसकी पावर भी 67 कर लेंगे, ऐसे 67 प्लस 1 से। अब ये आपका रूल होता है विषम नंबर के लिए, इस तरह से a की पावर n प्लस 1 की पावर n a प्लस 1 से सदैव विभाज्य होती है जब n बराबर क्या होता है, विषम नंबर। ये आपकी शेषफल प्रमेय होती है। इस रूल को फॉलो करते हुए आप इसे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन रूल याद करने से अच्छा है कि आप यहीं समझ लें, वो आपकी इच्छा है क्या करेंगे। देखो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 86, इन्होंने कहा 2 की पावर 16 माइनस 1 निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य होगा। तो 2 की पावर 16 माइनस 1, देखो करने के से बहुत सारे तरीके हैं। 2 की पावर 16 माइनस 1, अब ये हम किससे विभाज्य करेंगे देखना है। चाहे तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं, चाहे पूरा कर सकते हैं। तो देखो मैं आपको पहले पूरा करा देता हूँ। तो इसे लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 8 उसकी पावर 2 माइनस 1 की पावर 2 लिख। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक कोई नहीं होगी मेरी राय में। अब मैं इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सूत्र पढ़ा है आपने, तो वही सूत्र बन गया। एक बार जोड़ लो और एक बार घटा दो, 2 की 8 माइनस 1। अब यहाँ पे फिर सूत्र बनाऊंगा मैं, 2 की पावर 8 प्लस 1 को ऐसे ही, और 2 की पावर 4 उसकी पावर 2 माइनस 1 की पावर 2। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ये 2 की पावर 8 प्लस 1 चलता रहेगा। अब ये 2 की पावर 4 प्लस 1 और 2 की पावर 4 माइनस 1। अब 2 की पावर 4 का मान वैसे आपको याद होगा क्या होता है, 16 होता है। 16 में से 1 घटाओ तो देखो इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 8 प्लस 1, 2 की पावर 4 का मान 16 और 1 17, और 2 की पावर 4 16 में से 1 घटाया तो 15। अब 15 और 17 में से कोई भी आपका ऑप्शन हो सकता है। तो आपको दिया है 17, तो ये आपकी 17 से भी विभाज्य है और 15 से भी विभाज्य है। लेकिन जो ऑप्शन में ऑप्शन में होगा उसी को हम प्रेफरेंस देंगे। तो देखो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपका 88। इन्होंने कहा बुने 87, 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12 किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य है। तो 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12, देखो कर लेते हैं लिख के सोल्व। 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12, ये आपका क्वेश्चन है। अभी से हम वही बनाएंगे, 7 की पावर 6 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 6 की पावर 2। अब अगली लाइन में हम क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। अब फिर वही काम करेंगे अगली लाइन में, 7 की पावर 6 प्लस 4 की पावर 6, इसे हम छुएंगे नहीं, ऐसी कॉपी कर रहे हैं। इस पे हम सूत्र अप्लाई करेंगे, 7 की पावर 3 उसकी पावर 2, 4 की पावर 3 उसकी पावर 2।
समझ रहे होंगे आप यहाँ तक मेरी बात को। तो देखो 7 की पावर 6 प्लस 4 की पावर 6, अब 7 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3, और ये 7 की पावर 3 माइनस 4 की पावर 3। अब यहाँ पे ऐसी कंडीशन में आ गए कि आप इनके मान आराम से निकाल सकते हैं। हमें पता है 7 की पावर 3 का मान क्या होता है 343, और 4 की 3 का मान 64। यहाँ पे घटा लो 343 माइनस 64, और ये वाला ऐसे ही कॉपी करो, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको। तो देखो 7 की 6 प्लस 4 की 6, 4 3 7, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 3 और 1 4, आपका 407 आया। घटाओ यहाँ से, 13 में 4 गया 9, अब यहाँ 3, तो 13 में 6 गया तो 7, अब यहाँ आपका 279। अब आपको ऑप्शन से पकड़ना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो देखो अब इसके आप फैक्टर कर लेंगे, इसे लिख सकता हूँ मैं 3 नाम 27 और 3 3 9 93, ठीक है जी। ऐसे ही 93 को भी तोड़ सकता हूँ एक बार वो, 31 या 93 होते हैं। 3 3 9, 9 1 9, 9 3 27, सही है। अब इसके फैक्टर कर लूँ, 11 से निकलेगा देखो, 11 3 33, बचे कितने, बचे आपके 7, 11 7 77, 37 गुणा 11। अब आपके जो फैक्टर बनते हैं ये आते हैं आपके 37 और 11 3 33 और 31, इनमें से जो आपको ऑप्शन मिल जाए वो लगा देंगे। तो आपको ऑप्शन दे रखा है 33, तो इसका आंसर बन जाता है 33। लेकिन अगर आपको लग रहा हो कि बोले ये विधि तो बहुत लंबी हो गई, तो हम क्या करेंगे, हमने शेषफल फिर में बताई थी स्टार्टिंग में, क्या था a की पावर n माइनस r की पावर n, किससे विभाज्य होगा a प्लस r से, जब n बराबर क्या हो सम संख्या, और n यहाँ पे एक सम संख्या है, तो ये आपका 7 प्लस 4 यानी कि 11 से पूर्णतः विभाज्य होगा। अब 11 ऑप्शन में है नहीं, तो 11 से जो पूर्णतः व्यक्त होने वाला ऑप्शन होगा उससे भी पूर्णतः विभाज्य होगा। तो देखो ऑप्शन थे आपके 34 33 36 35, 34 33 36 35, तो 11 से जो पूर्णतः व्यक्त होता है 33 होता है। बस इस तरह भी कर सकते हैं आप, जैसे आपको अच्छा लगे। तो देखो बढ़ते हैं एक अगले सवाल की तरफ, उससे पहले मैं इंक डाल लेता हूँ। तो देखिए ये बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपका 88। इन्होंने कहा है 2 की पावर 31 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। 2 की पावर 31, दो की पावर 31 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो 5 के करीब 2 की पावर 4 और 4 अट्ठे 32 होते हैं, तो 4 सत्ते 28, बचे कितने 3, 2 की 3 बटे 5, 2 की 4 का मान होता है 16, 16 की पावर 7 गुणा 2 की 3 का मान होता है 8, 5 से भाग करोगे यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 3, तो आपका बचा 1 गुणा 3 बराबर 3। समझे या नहीं समझे हो दोबारा देखो। 2 की पावर 31 को भाग कर रहे थे 5 से, अब 5 के समीपतम 2 की पद में किसका मान होता है, तो 2 की पावर 4 का मान होता है, चाहे गुणा करो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 5 से भाग करेंगे 5 के 15, 1 बच रहा है, तो हमने 2 की पावर 4 के रूप में लिखा और 4 से 31 को भाग करा 7 बार चली गई, 4 सत्ते 28, बचे कितने 3, तो 2 की पावर 3 लिख दिया, भाग में 5 है ही। अब इसे 2 की पावर 4 को 16 लिखा, अब 16 को 5 से भाग करी तो 1 शेष बचा और 1 की पावर कितनी हो 1 ही बचेगा। अब 5 से 8 को भाग करी, 2 की पावर 3 का मान 8 था, तो यहाँ पे 3 बचा, अब 1 गुणा 3 तो कितना हो गया 3, तो आपका शेषफल आ जाता है 3। तो देखो बढ़ते हैं एक अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 89, 3 की घात 25 से लेकर 3 की घात 28 तक दे रखा है आपको, पूछा है किससे पूर्णतः विभाज्य होगा। तो देखो 3 की पावर 25 से स्टार्ट करते हैं, 3 की पावर 25, 3 की पावर 26, 3 की पावर 27, 3 की पावर 28।
अब ये विभाज्य की बात कर रहा है, 3 की 25 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 की 1, यहाँ पे 3 की 2, यहाँ पे 3 की 3, ठीक है, क्योंकि जितनी कॉमन ले ली वो घटनी है, तो यहाँ 0 बचता है, 0 का मतलब 1 हो गया। यहाँ 1 बचती है तो 3 की पावर 1, यहाँ 2 बचता है 3 की 2, यहाँ 3 की 3, तो 3 की 25, 1, 3 की 1 का मान 3, 3 की 2 का मान 9, 3 की 3 का मान 27, 27 3 3 30 और 9 39 और 1 40, 3 की 25 गुणा 40। अब ये संख्या 8 से 5 से 2 से 4 से किसी से व्यक्त हो सकती है। ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन 11 16 25 30 ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। फिर एक 3 उठाओ यहाँ से, 3 की 24 गुणा 3 गुणा 40, और 40 दिया होता है आपका 120, जो कि 30 से पूर्णतः विभक्त है, तो ये नंबर 30 से पूर्णतः विभक्त हो जाता है। तो देखो सवाल नंबर 89 तक हम कर चुके हैं और 79 से आज शुरू किए थे, 10 सवाल हो गए हैं आपके। तो और कराएं 2-3 सवाल, तो देखो ले लेते हैं 2-3 सवाल और। सवाल नंबर 19 पर आते हैं। 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए तो हमें उत्क्रमित अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है। ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं? उत्क्रमित का मतलब होता है भाई संख्या के अंक पलट जाते हैं और वो अभाज्य ही होगी, कंडीशन ये अप्लाई होगी। तो 2 अंकों वाली संख्याएं शुरू कहाँ से होती हैं? आप चेक करना शुरू करेंगे लिख के, क्योंकि इन अभाज्य के ऊपर कोई रूल तो बनता नहीं है, विशेष रूल। तो देखो 2 अंकों की 11 13 17 19 23 29 इस तरह से शुरू होंगी। अब आप 11 में 18 जोड़ो तो 8 और 1 9, अंक नहीं पलटते, छोड़ देंगे। अब यहाँ पे 13 में देखते हैं, 13 18 8 3 11 बन जाए, क्योंकि अंक 1 पहला गया, 1 और 1 2 और 1 3, तो सही है, हाँ अंक पलट गए, 1 नंबर ही बन जाता है। अब आगे 17 में 18 जोड़ो तो 8 7 5 नहीं बनता, छोड़ दिया यहीं। 19 में जोड़ो, 19 और 8 17 नहीं बनता। 23 में 18 जोड़ोगे 8 3 11 नहीं बनता। 29 में 18 जोड़ोगे 9 7 नहीं बनता। तो इस तरह से आप जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो एक नंबर और आता है आपका लास्ट में 79। 79 में आप 18 जोड़ोगे तो 9 8 17 और 1 और 7 8 और 1 हासिल का 9 97। तो ये 2 अंक ही आपको ऐसे मिल पाएंगे इसमें जो अंक उत्क्रमित यानी कि अंक पलट जाते हैं और अभाज्य ही होती हैं। बाकी कहीं मिलेगा तो अभाज्य नहीं बनेगी, बस ये 2 अंक ही होंगे आपके, ध्यान रखना है आपको, या फिर सारे करके देख लो, आपकी इच्छा है। तो देखो बढ़ते हैं एक अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 91। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर दहाई के स्थान पर अंक के दुगने से 1 कम है। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। तो मूल संख्या क्या है? तो देखो इस तरह के सवालों को आप पूरा करने के चक्कर में बिल्कुल भी ना पढ़ें, अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तब। अगर आपको मैथ की में PhD करनी है तो कोई नहीं, पूरा करते रहें आराम से, हमारा कुछ नहीं जाता, और हम तो आपको नौकरी दिलाने के मोटिव से ही पढ़ा रहे हैं। तो आप इस सवाल को नौकरी निकालनी है तो ऑप्शन से ही करेंगे, ये मेरा सजेशन है। तो देखो इसके ऑप्शन है 47 59 और 23 35। 47 59 23 और 35। ऐसा नहीं कि आप मेरे को पूरा नहीं करा सकता, लेकिन वीडियो में टाइम ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम इसे ऑप्शन से करा रहे हैं। तो देखो इन्होंने कहा इसकी शर्तों पे आ जाओ, शर्तें अप्लाई करनी है इन ऑप्शनों में और कुछ नहीं करना। आपके ऑप्शन थे 47 59 23 35, सही लिखे हुए हैं। तो देखो सवाल पे बढ़ते हैं। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक, इकाई के स्थान पर जो अंक आया है वो दहाई के स्थान के अंक के दुगने से 1 कम है। दहाई के स्थान का जो अंक है उसके दुगने से 1 कम है। दहाई के स्थान का अंक का दुगना करो, 4 दूनी 8 और 1 कम करो 7, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे करो 5 दूनी 10, 1 कम करो, बिल्कुल सही है। 2 दूनी 4, 1 कम करो, 3 सही है बिल्कुल। 3 दूनी 6, 1 कम करो 5,
चारों जगह लग गई पहली कंडीशन। अब देखो अगली कंडीशन पे आते हैं। इन्होंने कहा यदि इकाई और दहाई के स्थानों के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, यानी कि इन नंबरों को पलट दिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या नई और मूल संख्या के बीच के अंतर, तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। मूल संख्या बताइए। तो देखो 47 को आप पलटोगे क्या बनेगा 74, 74 और 47 का आप अंतर करोगे तो 14 में 7 गया 7 बचता है भाई साहब, और यहाँ 7 6 रह गया, 6 में 4 गया 2। अब मूल संख्या क्या थी 47, और 47 से 27 कितना कम है 20 कम है या नहीं, बताओ। तो बस यही आपका आंसर बन जाता है। आप ऐसा करके देखें 59 पे, 59 को पलटोगे 95 बनेगी, 59 माइनस करोगे 15 में से हो जाएगा 6 बचेगा, और आपका 8 में से 5 जाएगा 3। 59 से 36 20 कम है या नहीं, बताओ। नहीं है, क्योंकि 59 में 20 घटाओगे तो क्या आएगा 9, और ये 39 आएगा। ऐसा किसी नंबर में आगे नहीं बन पाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाता है 47 आंसर। समझे होंगे आप मेरी बात को। तो देखो इस तरह के सवाल अगर आप ऑप्शन से करेंगे तो आपका टाइम थोड़ा बचेगा, और आप पूरा करेंगे तो पूरा कराने को मैं भी करा सकता हूँ, कराने में कुछ नहीं है इसमें। आप चाहें तो बता देना कमेंट में, अगली वीडियो में से भी डाल दूंगा पूरा करके। तो देखो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज थोड़ा हम जल्दी जा रहे हैं क्योंकि आज मेरी तबीयत भी कुछ सही सी नहीं है, इसलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी मिलते हैं कल अगली क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।